आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जो दीदी को मैंने रखा है काम पे ना, तो उनसे मैं आज करा रही हूँ किचन की क्लीनिंग। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक्चुअली होता क्या है ना, मुझसे बैठ के नहीं हो पाता। तो अभी दिखाई भला ही नहीं दे रहा है, बट होता बहुत सारा है गंदा। तो देखो क्या क्या तैयारी किचन में चल रही है जो मैं कर रही हूँ। अभी इस बेटे के लिए बनाई है मैगी, और दाल मैंने उबाल दी, और घी भी निकाला है तो उसको गर्म भी किया जाएगा। और ये देखो दीदी कर रही है क्लीनिंग, और बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया। जब किचन बिल्कुल हो जाएगी तो मैं लास्ट में एक बार ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये सारी करेंगी, ऊपर से भी नीचे से भी, सारी ऊपर नीचे सब। देखो फ्रेंड्स, मैं अपना दिन का लंच तैयार कर रही हूँ। टमाटर प्याज काट रही हूँ, अभी सब्जी काटूंगी क्योंकि दिन में बनाना है। आज बन रहा है चने उड़द की दाल, मैंने बॉईल कर रखी है कुकर में। और ये इधर वाली जो कढ़ाई है ना, ये इसमें है शुभ की मैगी। उसने कहा मैं मैगी खाऊंगा तो उसने वो बनाई अपने लिए। और बाकी मैंने टमाटर प्याज काट लिए हैं, अब मैं आलू काटूंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ दिन में आलू और मटर की सूखी सब्जी। बहुत ही बढ़िया, खाने में इतनी टेस्टी लगी ना फ्रेंड्स। उसको तो देख के ना ऐसा मन कर रहा था कि इसमें ऊपर से नमक मिर्च डालो, और इसका चाट टाइप का जो बनता है ना, वो बना लो, ऐसे ही खा लो। थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, काला नमक चाट मसाला डाल के ऐसे ही खा लो। वो इतनी बढ़िया लग रही थी, मतलब इसमें मसालों की भी ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हो रही थी। तो मैंने इसमें बहुत छोटे छोटे से आलू भी हैं, वो भी धो के अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है। अभी ये नए हैं ना, तो इनका थोड़ी वैसे से हो गई है, मतलब इनका छिलका भी नहीं उतर रहा, और इसलिए मैं डायरेक्ट बिना छिले ही इनको काट रही हूँ। और दीदी उधर कर रही है, देखो आपको दिख रहा होगा, क्लीनिंग। तो वो बढ़िया से साफ़ कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। और अच्छा, मतलब उन्होंने मेरा किया हुआ भी है ना, पहले से ही मेरे यहाँ काम किया हुआ, तो इसलिए कर रही हैं। और बेटा देखो ले गया अपनी मैगी, अब वो उधर खा लेगा उसको, और हम बाकी का काम करेंगे। देखो, तो मैं आलू को ना एक बार काटने के बाद फिर से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मैंने बिना छीले काटे हैं ना, तो इसलिए कहीं मिट्टी रह ना जाए, तो मैंने गर्म पानी में वॉश किए हैं अब। तो अब मैं अपनी सब्ज़ी को बनाने की कर रही हूँ तैयारी। देखो बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो पैरेलल में जब दीदी भी कर रही है तो मैं भी करती हूँ। बैठती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि किचन का काम में जो खाना खुना बनाने का है ना, वो मैं खुद से करती हूँ। और दीदी के साथ भी जितना काम मुझसे हो सकता है मैं कराती हूँ। तो मुझे दीदी की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने रखा, और बहुत मुश्किल से मिली है, तो इसलिए देखो। दो बंदों की तो देखो ज़रूरत होती है, जितना बड़ा घर है तो। और मेरे को ना बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी अब, तो इसलिए मुझे रखना पड़ा दीदी को। और वो बिल्कुल बहुत, मतलब ये हो जाता है ना, थोड़ी हेल्प हो जाती है। कुछ काम वो करती है, कुछ मैं करती हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। एक्चुअली मैं बाहर गई थी, कपड़े मशीन चल रही है ना, तो उसमें से कुछ कपड़े मैं निचोड़ के आई हूँ, फिर दूसरे डाल के तब आई हूँ। देखो, मुझे बाहर का भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दीदी अंदर लगी है ना। अगर दीदी को भेजती करने के लिए तो उनको भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता, फिर वो अंदर बाहर में। मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। तेल मैंने देखो आलू डाल दिए मैंने, तेल में थोड़ा ज़्यादा ही लिया था ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो साथ साथ मैं आटा छान रही हूँ ताकि आटा गूँध लूँ, और तैयारी रखती हूँ अपनी पूरी खाना रेडी करने की, तो ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। तो देखो दीदी की भी क्लीनिंग साथ साइड में चल रही है। मेरे ना साइड में इधर पैनल लगे हैं, तो दीदी उनकी भी करेगी अभी। तो दीदी ने ना मेरी आज शाम तक ना किचन बिल्कुल ऐसी चकमगा दी थी ना, बिल्कुल बहुत ही चमकती हुई हो रही थी। होता ही है ना कि जो कोई काम एक बारी में, देखो दीदी तो अब एक तरफ से लगी है। एक्स्ट्रा जो ये काम है, ये खाना बनाना, ये करना, अगर सारा ही एक बंदा करता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। टाइम ही नहीं बचता। एक तो आने जाना ये सब भी बहुत है ना हमारे यहाँ। तो और फिर यही नहीं है कि बाहर के लोग आते हैं, अब अपने भी आ जाते हैं। जैसे मेरे सास ससुर हैं, वो भी आते जाते रहते हैं, तो अब वो उधर से आए हैं तो पानी चाय तो बनता ही, थोड़ी बहुत देर बैठना ही पड़ जाता है। हालांकि ना बैठो तो वो सोचते हैं लो जी तो अपने काम में लग रहे हैं, ये सो होता ही है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटियाँ कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। तो इस तरीके से देखो बच्चे ये सब, वो आज घर है, आज स्कूल इस गया नहीं, कल से इसका एग्ज़ाम है ना, तो वो स्कूल में पढ़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो इसने कहा मम्मी मैं घर में ही कर लूँगा, और मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा चल कोई नहीं, नहीं जा रहा तो रहने दे। तो ये थोड़ी बहुत देर इसने पढ़ने ही जा रखा था, ये वहीं पे बैठ के मैगी खा रहा है। बिठा रखा है मैंने, अब बाकी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो तो भगवान जाने, ये नहीं को पता होगा। और बातें करते करते देखो
मेरा आटा लग गया है और अब आटा मैंने गूंद लिया। और मैं दीदी को ना बता रही हूँ कि ये यहाँ से ऐसे करो, ये गंदा हो रहा है, ये साफ़ हो रहा है। बीच बीच में उनको मैं बताती रहती हूँ ना, तो वो कर देती हैं मेरे हिसाब का। ऐसे बुरा भी नहीं मानती हैं कि मैं बोल रही हूँ, और तो दोबारा दोबारा भी कर देती हैं। देखो दोबारा दोबारा किया है उन्होंने, गंदा हो रहा था ना, वो अंदर की तरफ से भी किया उन्होंने। तो इस तरीके से होता ही है। थोड़ी मटर देखो मैंने बचा ली। अब मैं मटर को कर रही हूँ फ्राई। मटर ना एक बार ज़ोर से चटक के ना मेरे फेस पे भी आ गई थी। वो तो थोड़ा बच गई, मैंने पीछे को हट गई, वरना हो जाती है बार बार में दिक्कत हो जाती है। तेल बहुत तेज़ गर्म था, छींटा लग जाए तो जल जाता है बिल्कुल। तो मटर भी देखो मैंने निकाल ली। इस समय ना ये चाट बनने की पूरी स्टेज में था। अगर इसमें नमक, नींबू, काला नमक वगैरह डालो तो इसका बहुत ही बेहतरीन चाट बन जाएगा। मतलब मैंने 80% दोनों चीज़ें कुक कर ली हैं, तो इससे बहुत ही टेस्टी चाट बनता, टमाटर प्याज डाल के ना। तो मैंने देखो तेल कर लिया। करते हैं अपनी सब्जी को बनाना। देखो मैंने थोड़ा सा तेल रोका है, ज़्यादा नहीं रोका। तो मैंने इसमें डाला है 2 साबुत मिर्च, 2 क्या 4 डाली हैं, क्योंकि मैं तड़का ना दोनों का एक साथ बना रही हूँ, दाल का भी और सब्जी का भी। तो मैंने छोटे चम्मच हैं, 3 चम्मच मैंने तेल डाला है। तो अभी फ़िलहाल इसको पकने देते हैं। और देखो मेरी विंडो से ना धूप आती है, तो धूप आने की वजह से कैमरे में ना रोशनी पड़ रही है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ना थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो मैं डाल रही हूँ अब तेज पत्ते और थोड़ा सा खड़ा मसाला, जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको डाल रही हूँ। ख़त्म कर रही हूँ, फिर दूसरा आएगा तब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखो अब मैंने डाल दिए हैं प्याज, और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, चलाते हुए बार बार इनको अच्छे से भून लेंगे। और मैं बीच बीच में देखो दीदी के साथ कर रही हूँ बातें, क्योंकि उनको मैं बता भी रही हूँ ना कि इसको कैसे साफ़ करना है। जो ये आपको दिख रहे होंगे ना सामने फ्रिज के बगल में रेड और वाइट सी जो पट्टियाँ लगी हैं, ये है पैनल, तो इनको भी साफ़ करना पड़ता है ना, तो दीदी इनको कर रही हैं। और बाकी ये जहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ ना, ये वाला एरिया हमारा आज छूट गया है साफ़ करने के लिए, इसको हम कल करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ खाना बन रहा था और बाकी का काम भी अभी रहता था, तो इसलिए ये वाला एरिया रह गया था। किचन देखो वैसे भी ऐसी चीज़ होती है कि उसमें से एकदम कुछ नहीं हो पाता। तो देखो मैं अपने टमाटर ऐड करने के बाद जो अपने मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। मैं हिसाब से ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने दाल में नमक और हल्दी डाल रखा है, तो उनको मैं बहुत कम ऐड करूँगी, क्योंकि उन्हें बाद में ऐड कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ देखो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना के तैयार करके रखा है ना, तो मैं उसको डाल के और मिक्स कर रही हूँ। और इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। और जब तक पकाऊंगी, जब तक ये चारों तरफ से अपना ऑयल रिलीज़ ना करने लगे, तो मैं साथ साथ में पैरेलल में अपना बाकी का काम कर रही हूँ। देखो जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं उनको हटा रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और जले ना नीचे से। और देखो दीदी के साथ बातें भी मेरी चल रही हैं, वो बातें बता कर रही हैं। कुछ होता ही है, जब 2 जने रहते हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही थोड़ा बहुत। तो दीदी के साथ मेरी चलती रहती है, बातें करती ही रहती हैं वो, मुझे भी थोड़ा उनकी कंपनी मिल जाती है। तो वो क्लीनिंग कर रही हैं और मैं खाना तैयार कर रही हूँ दिन का। तो बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होता रहता है ना, मैं उसको साथ साथ देखो हटा रही हूँ सिंक में, साथ साथ मैं साफ़ करके रख रही हूँ। जो भी बर्तन फैला रही हूँ, जो खाना बनाते समय जो एक्स्ट्रा बर्तन फैल रहे हैं ना, उनको मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। मैं दीदी के लिए ऐसे नहीं छोड़ती हूँ कि बस सारा इन्हीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि काम तो है ही ज़्यादा, वो भी लगी रहती हैं, बैठती बिल्कुल भी नहीं है। अब एक्चुअली क्या है कि काम ज़्यादा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा लूँ, जो मैं नहीं कर सकती वो इनसे करा लूँ दीदी से, वो कर भी देती हैं देखो। तो हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। देखो मेरा बातें करते करते ना मेरा मसाला देखो काफ़ी अच्छा पक गया है। और देखो ये धीरे धीरे ना अब चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। देखो जो बुलबुल आ रहे हैं ना, उससे आपको लग रहा होगा, देखो चारों तरफ से तेल रिलीज़ हो गया। और जो ये मटर और आलू जो ये मेरे 80% कुक हो गया ना, ये तो मुझे देख के भी ऐसा लग रहा था ना इस टाइम। और बच्चों को भी इसका लालच आ रहा था, कह रहे थोड़ा 2 कटोरी निकाल दो ताकि खा लें हम ऐसी। तो देखो मैंने तड़का निकाल के इसमें डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा ऑयल सा थोड़ा सा ज़्यादा सा इसमें डाला है, क्योंकि सब्ज़ी मैंने फ्राई की है तो इसलिए ऑयल उसमें खुद ही निकल जाएगा। और अब मैं बाकी का जो मेरा मसाला रहता था ना, जो मैंने दाल की वजह से नहीं डाला था, वो डाल रही हूँ, हल्दी और नमक। और थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक प्याज का जो पेस्ट है ना, वो भी थोड़ा और ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने दाल में काफ़ी सारा डाल दिया है ना, तो उसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी चलाते हुए, क्योंकि इसमें कम हो गया अब, और अभी ये पकने की स्टेज में है तो ये पक जाएगा। ये देखो हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, दाल को घुमाते हैं और इसमें अब इसको गैस पे रखते हैं
और इसमें एक सीटी लगवाऊंगी मैं। ये देखो मैंने दूसरे गैस पे इसको रख दिया है और अब इसका ढक्कन लॉक कर दूंगी। पहले इसको बॉईल आने देती हूँ, तब उसका ढक्कन लॉक करूँगी। थोड़ी देर 1-2 सीटी लगा दूँगी ना, तो वो मिक्स अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखो मैं फिर से इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मैंने थोड़ा और ऐड कर लिया। मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि दाल और सब्जी का दोनों का एक साथ बनाया ना, तो थोड़ा आइडिया कम हो जाता है। उसमें मैंने डाल दिया तब आइडिया लगा। तो थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जले ना। अब ये अच्छे से मसाले को हम पका लेंगे जब तक वो ऑयल ना छोड़ने लगे। देखो फ्रेंड्स, मेरा मसाला जो है ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखो कैमरा झुका के, होता क्या है ना, जब मैं कैमरा झुकाती हूँ तो भाप ना उसी पे जम जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। बाहर से ना रोशनी और धूप बहुत तेज़ आ रही है, तो इसलिए दिख नहीं पा रहा है। और अब मैं अपने आलू और मटर जो मैंने फ्राई करके रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से चलाऊँगी, मिक्स करूँगी और इसको सिम फ्लेम पर मैं छोड़ दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम करके। और मैं इसको छोड़ दूँगी अब, ताकि ये जो 20% हमने कुक होनी है मसालों के साथ वो अच्छे से हो जाए। ये देखो अब मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। ढकना बहुत ज़रूरी है। जो स्लो फ्लेम पे जो खाना बनाते हैं ना, उसको ढक देना चाहिए। ये देखो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। तो आज आपने देख ही लिया होगा कि हमने क्या क्या काम किया है। और मैंने ना अपने यहाँ 2-3 दिन से मैंने मेड रखी है। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, मतलब बैक में दिक्कत हो रही थी ना, तो इस चक्कर से मैंने मेड को रख लिया है। पहली बात तो यहाँ मिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलती, बट मैंने रख लिया। और देखते हैं जो जो काम वो करती, कुछ काम देखो उनके साथ कराना तो पड़ता ही है, उन्हें सारा नहीं मालूम होता। देखो अपनी किचन अपने हाथ में ही सेटिंग रहती है। किचन का काम बस वो ये है कि वो बर्तन साफ़ करती हैं, सफाई कर देती हैं। अभी करी, मतलब आज ही करी उन्होंने ये सफाई, जो मैंने अभी आपके सामने आपको दिखाई है। बस ये आज से उन्होंने सफाई कराई है। खाना मैं खुद बनाती हूँ, अपना जो खाने का काम है वो मैं अपना खुद करती हूँ। वो बल्कि मैं रात के बर्तन भी खुद साफ़ करती हूँ, सुबह के भी खुद साफ़ करती हूँ। वो बस अब दिन के करती हैं बर्तन साफ़, क्योंकि अब होता है ना कि उनके भरोसे मैं छोड़ नहीं सकती। वो 9 बजे आती हैं, तो 9 बजे आने के बाद तो देखो झाड़ू पोछा, आपको बताइए मेरा ज़्यादा भी है काम, तो 9 बजे आके वो झाड़ू पोछा करती हैं। उसमें बहुत टाइम उनका लग जाता है, तो वो झाड़ू पोछा भी देखो टाइम से ही अच्छा लगता है। फिर हमारे घर में ऐसा है कि कोई ना कोई आता जाता ही रहता है, फिर वो टाइम ही नहीं मिलता, कैसे करें। तो इस चक्कर से वो झाड़ू पोछा करती हैं पहले आके, वही सबसे बड़ा टास्क है। 2 घंटे तो देखो ऑलरेडी उसमें उनको भी चाहिए। जब मेरे को लग जाते हैं 2 घंटे, मैं और अच्छे से करती हूँ 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला हुआ है कि तुम पहले आते ही झाड़ू पोछा किया करो। तो झाड़ू पोछा करती हैं, उसके बाद मैं उनको चाय देती हूँ, चाय भी पीती हैं। उसके बाद जो काम एक्स्ट्रा रहते हैं फिर वो करती रहती हैं। और बाकी तो ये है कि देखो मुझे उनके साथ काम भी करवाना पड़ता है, और मुझे अपने किचन का काम तो खुद ही करती हूँ मैं। मुझे थोड़ा किसी के हाथ का पसंद नहीं आता जल्दी से, पर यह है कि वो जैसे थोड़ा थोड़ा बर्तन हमारे यहाँ है ही कि कभी कोई आता है तो बीच बीच में रहते हैं, तो वैसे वो उनको नीट एंड क्लीन करती हैं, ऐसा नहीं कर रही हैं। तो देखती हूँ कि आगे आगे मैं उन्हें काम सिखाती भी हूँ, क्योंकि उनको आता नहीं है इतना, उन्होंने कभी किया भी नहीं है ऐसे, तो मैं सिखाती रहती हूँ। और जो जो वो सीखेंगी तो पता चलेगा। और वैसे काम सफाई से करती हैं, ऐसा नहीं है किसी की नेगेटिव वो नहीं देखने चाहिए ना, कि मतलब कैसे काम अच्छे से करती है, जैसे बोल देती हूँ वैसे कर देती हैं। और कुछ भी कर देती हैं, कहती हैं जो भी काम है ना मुझे बता दो मैं कर लूँगी। जैसे कल उन्होंने ना मेरी बाहर आंगन में, जो बाहर गेट के बाहर आपने देखा होगा छोटी सी दीवार के किनारे किनारे क्यारी है ना, तो वो भी मैंने खोदने के लिए बोला, कबाड़ा निकालने के लिए। जैसे घास घूस हो रही थी उसमें, पौधे तो अब कम हो रहे हैं बट लेकिन घास वास हो रही है, तो वो मैंने सब निकलवा दी। तो उन्होंने वो निलाई करके आराम से बढ़िया से निकाल दिया। और कुछ गमले भी नेले उन्होंने, फिर कुछ आज नेल देंगी जब उन्हें टाइम मिलेगा, अगर मिला तो नेल देंगी, वरना तो आज उन्होंने काफ़ी बड़ा काम मेरा किया है। देखो किचन में जब अगर लगते हैं ना तो पता चलता है ये कितना टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने अभी किचन का काम किया। अब वो पीछे गई हैं, कपड़े मेरे कुछ मैंने धो दिए थे, निकाल दिए थे। अब मैं देखो वेट तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी फ्री रहना तो होता नहीं, तो मैंने कुछ निकाल दिए थे, कुछ वो अब निकाल रही हैं। और कुछ मैं अब कपड़े इकट्ठे करूँगी थोड़े से, क्योंकि ये बाद में नहाए, तो जो है ये सब मैं लेके चलूँगी। और जैसे किचन के टावल वगैरह हैं तो वो भी मैं लेके जाऊँगी अब धोने के लिए। चावल मैंने बनने रख दिए हैं, सब्जी बन गई, दाल बन गई, दोनों चीज़ों में तड़का लग गया। सब्जी मेरी बल्कि बन रही है, सिम आंच पे मैं इसको छोड़ दूँगी, अभी 10 मिनट बाद आके चेक करूँगी। तो सिर्फ आटा भी गूंद दिया, रोटी मेरे को डालनी है अब, तो इसलिए वो मैं अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12 का,
तो अभी 1 घंटे के बाद डालूंगी। तो 1 घंटे में उनसे जो और भी मेरा एक्स्ट्रा काम है वो करा लेती हूँ, और जो जो वो करेंगी, जो मैं करूँगी, वो सब मैं आपके साथ डेली जैसे शेयर करती हूँ वैसे ही करती रहूँगी। फिलहाल तो मैं पी रही हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक। जैसे लोगों को काम करने के बाद थक लग जाती है ना, और उसके बाद वो चाय पीते हैं, तो उसी तरीके से है हमारा एनर्जी ड्रिंक भी। जैसे ही थोड़ा सा लगता है ना हमें कि थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो उस हिसाब से दोबारा से उसको बनाते हैं, पी लेते हैं, तो थोड़ा ठीक सा लगता है। और अब हम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इसीलिए हमारा वेट थोड़ा जल्दी घट रहा है। तो अभी हमें 1 महीना हुआ है इस एनर्जी ड्रिंक को लेते हुए, और इसके साथ हम एक शेक ले रहे हैं सुबह शाम को, दिन में लंच करते हैं। तो इसीलिए मैं दिन में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि शाम को बनती है सब्ज़ी, फिर हम दाल ही दाल में रह जाते हैं। तो इसलिए अभी मुझे रायता भी बनाना है खीरे का, और दही जम गया था, तो वो भी अभी दिखाती हूँ तड़के वाला। आजकल हम दोनों टाइम खा रहे हैं रायता। हो सकता है बैक में दर्द हो इससे, बट इसके बिना चलेगा नहीं। तो चलते हैं फिर अब आगे ब्लॉग में। ये हो रही है इन लोगों की काम की, अपनी बातें कर रहे हैं लोग, कहीं जाना है ना इन लोगों ने, तो इसलिए चल रहा है सब। रेड वाले का आराम से खा ले, आराम से खा ले, कोई मैं तेरा खाना छीनने थोड़ा ही ना आई हूँ। मुझे देख रही हूँ कैसे खाएगी, ले जा, मेरे को थोड़ी देगी तो। कौन सा वाले का निकला कलर? रेड वाली कुर्ती का। ये आज फर्स्ट टाइम ही धोई मैंने, 2 बार पहनी और आज धो दी। ये देखो अब धुल रहे हैं कपड़े, लास्ट काम है, और धूप आ रही थी आज बहुत। पहले वाले मैंने धो के डाल दिए थे, अब बाद वाले जो हैं वो दीदी आ गए हैं, तो वो निचोड़ रही हैं। और 1-2 कपड़े थे, मेरी कुर्तियाँ थी जो हाथ से धोनी थी, तो वो धोई हैं बस दीदी ने। और मेरी एक कुर्ती का कलर जा ही रहा है, बहुत अच्छा कलर था उसका, अगर निकल जाएगा ज़्यादा तो बस ख़राब हो जाएगी, बट लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये सब चल रहा है। अब कपड़ों की धुलाई देखो कितने सारे मैंने डाल दिए थे। देखो गाइस, आज ना जो हमारी ये जो मैट डली रहती है ना, ये ऐसे वाली, तो ये बहुत पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो मैं इसको मशीन वॉश करती हूँ। तो अभी देखो इसको मैं बाहर रखी हुई है, आज हमने ये धोने के नाम की। अभी मैं इसको झड़वाती हूँ दीदी से, और फिर डालती हूँ इसे मशीन में सीधे डायरेक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है ना, पतली है, और उसमें अच्छे से धुल जाएगी, तो इस चक्कर में मैं इसे धो रही हूँ। देखो यहाँ का मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, धूप भी निकल रही है, बादल भी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था इस समय, देखने लायक। बहुत कम मिलता है ना ऐसा। ये देखो अब ना दीदी घर चली जाती हैं इस टाइम, मतलब 3 बजे तक चली जाती है, तो वो सब्ज़ी वगैरह सब काट के तब जाएंगी। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी काट दो आप सारी, जो जो बनानी है, जो जैसे मटर है उसको निकाल के रखेंगे, तो इस टाइप की ये काम मैं कंप्लीट करा के दीदी को भेज रही हूँ।